रखी है कि इंडी गठबंधन को वक्फ संशोधन बिल का खुलकर विरोध करना होगा। शिक्षा और अन्य विभागों में मुस्लिमों को 10% आरक्षण मिले। राज्य में वक्फ बोर्ड विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की मांग। मौलाना सलमान की रिहाई के लिए अथक प्रयास। रामगिरी नितेश राणे को जेल। मस्जिद के इमाम को 15,000 रुपए प्रतिमाह। मुस्लिम युवाओं को पुलिस भर्ती में प्राथमिकता। वक्फ संपत्ति संरक्षण कानून बनाए। राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाया जाए। इंडी के प्रचार के लिए 48 जिलों में आवश्यक मशीनरी प्रदान की जाए। मुस्लिम तुष्टीकरण की चाशनी में डूबी उलेमा बोर्ड की ये 17 मांगे, जिन मांगों को महाराष्ट्र कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। एनसीपी शरद पवार गुट ने हरी झंडी दे दी है। समाजवादी पार्टी उलेमा बोर्ड की इन मांगों के साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे अभी असमंजस में हैं कि इन मांगों पर वो मौन समर्थन दे या फिर कुछ खुलकर बोले। उलेमा बोर्ड की महाविकास अघाड़ी से इन बिना सरपैर की मांगों और सहमति के बीच ये तय था कि महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी, और आई भी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत एक गंभीर परिस्थिति होगी और हमारे देश का अंग अंग बेचने जैसा एक वातावरण हमारे देश में होगा। सभी को इसका विरोध करना चाहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो जरूर कटेंगे। कृष्णा हेगड़े ने यह साफ कह दिया कि ये भारत के अंग अंग को बेचने का काम है और महायुति इसका विरोध करती रहेगी। लेकिन बात सिर्फ विरोध तक ही सीमित नहीं है। इन 17 मांगों की तासीर समझिए, जिसे समझने के बाद आप इन मांगों के मूल्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वाली पार्टियों का मकसद भी समझा जा सकता है। लेकिन महज एक चुनाव और इस चुनाव में जीत के पैतरे के रूप में इन मांगों का समर्थन महाराष्ट्र के हित में नहीं हो सकता, देश हित में भी नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तो है ही, लेकिन जो यहां पर मुद्दा है वो संविधान का जोरों पर पकड़ा हुआ है। राहुल गांधी की जेब में रखा जो किताब है उसको लेकर के लगातार जो बहस है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन राहुल गांधी की जेब में जो किताब रखी होती है उसके कभी रंग को लेकर के तो कभी कौन सी वो किताब है इसको लेकर के आपको जानकारी देंगे कि कैसे बवाल मचा हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए। संविधान पर महाघमासान, रंग को लेकर सियासी खींचतान, बीजेपी के हमले बेहिसाब। ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। क्या कांग्रेस के पास नहीं कोई जवाब? महाराष्ट्र में वैसे तो कई चुनावी मुद्दे एक रैली से दूसरी रैली में गूंज रहे हैं, लेकिन बीते 2 से 3 दिनों से एक किताब बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव का मुद्दा बन गई। वो किताब जो लोकसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी जेब में लिए घूमते थे। लोकसभा चुनाव में इस किताब ने अपना असर तो दिखा दिया, लेकिन हरियाणा के चुनाव में यह दांव पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी ने इस किताब को लेकर ऐसा प्रहार किया कि कांग्रेस ने सीधे साधे चुप्पी साध ली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल जिस किताब को लेकर घूम रहे हैं अंदर से वो किताब कोरी है। कांग्रेस ने इन आरोपों पर सीधे तौर पर कोई जवाब ही नहीं दिया और अब बीजेपी ने नए आरोप में कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। देखिए, ये संविधान का बार बार अपमान कर रहे हैं। संविधान के नाम पर एक लाल कवर की डायरी इन्होंने बांटी
बाबा साहब का संविधान, ये नीले कलर का संविधान है, ये लाल किताब दिखाकर अर्बन नक्सलियों को एक प्रकार से अपने ओर आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको संविधान से लेन देन नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल पर अर्बन नक्सल का समर्थन करने का आरोप पहली बार नहीं लगा। गौर करने वाली बात तो यह है कि अर्बन नक्सल का आरोप लगने पर कांग्रेस ने पलटवार किया, लेकिन दो बातों का जवाब अब तक कांग्रेस की ओर से नहीं आया। पहला ये कि क्या संविधान की जो किताब राहुल गांधी की जेब में है वो खाली है। दूसरा ये कि संविधान की किताब के रंग का जो सवाल बीजेपी ने उठाया, क्या वो सही है। हरियाणा की जीत के साथ ही कांग्रेस ये बात साबित करना चाहती थी कि जनता के बीच बीजेपी कमजोर हो रही है, लेकिन चुनावी नतीजों ने उसे हैरान कर दिया और अब वो कम से कम महाराष्ट्र में ये नहीं होने देना चाहती। लेकिन बीजेपी की ओर से एक के बाद एक हो रहे हमले कांग्रेस को लगातार मुश्किलों में फंसा रहे हैं। कहीं बीजेपी के सवालों की आंधी में कांग्रेस हवा में न उड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं और इस के दौरान आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां कितनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, और देखिए बयानबाजियों का दौर भी जारी है। बयानबाजी के दौर में यहाँ पर जो तेवर है वो तलख तेवर नजर आ रहे हैं नेताओं के। इस बीच नीतीश राणे ने और ठाकरे ने किस तरीके से बयान दिया है और इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाती हूँ। 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाउड स्पीकर पर धर्म युद्ध छिड़ चुका है, जहां लाउड स्पीकर की एंट्री हो गई है। पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे और अब कंकावली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे ने भी उनके बयान का समर्थन किया है। लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारी इलीगल है, हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ते का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। इसलिए जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वो हमारे सबके वही बोलना है। नीतीश राणे से पहले राज ठाकरे ने अपनी चुनावी सभा में ऐसा ही बयान दिया था। अपनी अस्तित्व की सियासी लड़ाई लड़ रहे एमएनएस प्रमुख ने उनकी सरकार बनने पर महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की आवाज खामोश करने का वादा किया था। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये।